हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नहीं है एक्चुअली, ये पोएम है, लेकिन हम इसको बोल देते हैं ना टॉपिक नंबर 11, जिसका नाम है हार्वेस्ट हिम। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो हिम वर्ड है ना, इसी में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। कुछ बोलेंगे हाइमन है, कुछ बोलेंगे हिमन है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में भाई एन भी है, लेकिन लास्ट में जो एन होता है ना वो लगभग साइलेंट ही है। तो जैसे आप वर्ड देखेंगे कॉलम, ठीक है, इसमें एन साइलेंट है। ऑटम, इसमें जो एन है वो साइलेंट है। तो ऐसे ही ये जो वर्ड है इट्स हिम। ठीक है, ये जो एन है वो साइलेंट है। सो हार्वेस्ट हिम, सबसे पहले तो इसके नेम को डिस्कस कर लेते हैं। हार्वेस्ट का मतलब हो गया फसल, या कोई भी जो हम मतलब कोई फसलें उगाते हैं ना। हार्वेस्ट सीजन आता है, जैसे जब कटाई होती है, क्रॉपिंग मतलब क्रॉप को जो है वो कट करते हैं, तो हार्वेस्ट सीजन। फिर हिम हो गया, हिम का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भजन। ठीक है, तो ये हार्वेस्ट हिम मतलब फसल की कटाई से रिलेटेड कोई भजन की बात हो रही है। दूसरा आप देखोगे हार्वेस्ट हिम में ह साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो एलिट्रेशन इसके अंदर जो है, तीन एन लग गए। एलिट्रेशन जो है वो इसके अंदर एक पोइटिक डिवाइस है। ठीक है, देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको इतना कुछ बता दिया। अभी ये जो पोएम है सरोजनी नायडू की लिखी हुई है, और आपको नेम से पता चल गया होगा कि हार्वेस्ट और हिम मतलब कि फसलों की कटाई से रिलेटेड कुछ भजन टाइप जो है वो है। मतलब जिसमें हम भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं, डिवोशन शो कर रहे हैं, मतलब एक एक प्रेयर भी कर रहे हैं कि हे भगवान, हम पे अपनी कृपा दृष्टि जो है वो हमेशा बनाए रखना। आपकी वजह से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। देखो कभी भी हम जो भी सत्संग में जाते हैं ना, तो भजन होते हैं, भजनों में भगवान को थैंक यू बोला जाता है, या फिर उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ठीक है, आपने सुने भी होंगे भजन, इतनी कृपा है ना सांवरे बनाए रखना, है ना, अपने चरणों में लगाए रखना। तो ये होता है। या फिर हम थैंक यू कहते हैं कि कोई भी चीज के लिए, है ना, भगवान को जो है थैंकफुलनेस शो करते हैं। सो वही इसमें ऐसी सी आपको फीलिंग आएगी। हार्वेस्ट के लिए जो हमें मिल रहा है, जो खाने को हमें फसलें मिलती हैं, उगाते हैं हम, उसके लिए जो है भगवान को थैंक यू किया गया है। पोएम में हम इसी टाइप से कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज हैं। Work in pairs and share your responses with your classmate and teacher. India celebrates many harvest festivals. आपने देखा होगा जब ये मतलब वैसाखी का सीजन आता है ना, और मकर संक्रांति आती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, देश के अलग अलग कोनों में त्योहार होता है, बस उनका नाम अलग अलग होता है, लेकिन होता सभी का वो हार्वेस्ट सीजन ही है। सो व्हेन इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर रीजन एंड हाउ इट इज सेलिब्रेटेड। मतलब आपके रीजन में, आपके एरिया में जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो कब मनाया जाता है। और देश में काफी सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि असम में बिहू होता है। ठीक है, और दो बिहू होते हैं। पंजाब में जो है वो वैसाखी या बैसाखी बोल देते हैं, है ना, वो आता है जो कि 13 अप्रैल को होता है। फिर उसके बाद साउथ में अगर आप देखेंगे तो ओनम फेस्टिवल हो गया, है ना। ऐसे करके देश के अलग अलग रीजन्स में जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि आपके रीजन में कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। जैसे बैसाखी में अगर आप देखोगे तो थोड़े जो है पंजाब में मतलब अच्छे से फंक्शंस वगैरह होते हैं, है ना। और जो पंजाब के लोग हैं वो जैसे मान लो कुछ गाकर अपनी खुशी जो है उसको जाहिर करते हैं। कईयों में क्या होता है, जैसे कि भगवान को जो क्रॉप का पार्ट है वो एक अर्पित किया जाता है। तो ऐसे करके आपको बताना है कि आपके एरिया में कैसे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अ हिम रेफर्स टू अ सॉन्ग ऑफ प्रेज। हिम जो है दैट मीन्स भजन, किसी की हम प्रेज कर रहे हैं, या फिर हम क्या करते हैं, किसी को थैंक यू बोल रहे हैं। तो सबसे पहले वो पूछ रहा है कि टू हुम डू वी ऑफर अ हिम, हम जो भजन है वो किसके लिए गाते हैं। तो भजन सबसे पहले तो भगवान के लिए ही गाते हैं, है ना, या फिर डिवाइन पावर्स के लिए, कोई भी शक्ति। जैसे आपने सुना होगा ना, कोई भी सॉन्ग जो है वो किसी शक्ति के लिए, दैवी शक्ति के लिए, डिवाइन पावर्स उनके लिए जो है वो गाया जाता है। जैसे सिखों के अपने शब्द हैं। ठीक है, मुस्लिम्स में जो है वो अपने जो है अपने हिसाब से उनकी जो कवालियां वगैरह होती हैं वो हो गया। तो लेकिन सबका जो टारगेट है वो क्या है, वो किसके लिए ऑफर की जाती है, भगवान के लिए या फिर दैवी शक्तियों के लिए। उसके बाद क्या है, व्हेन एंड वेयर डू वी सिंग अ हिम, कब गाते हैं, जैसे फेस्टिवल्स में, ठीक है, त्योहारों में, कोई भी सेरेमनीज में, कोई जैसे सेरेमनी है, गृह प्रवेश है, बच्चे का नामकरण है, शादी है, तो वहां पर। और कहाँ पर गाई जाती है, टेम्पल्स में, चर्च में,
ठीक है, कहीं पे भी जो वर्शिप प्लेस है जहाँ पे पूजा की जाती है वहां पर। वाई डू वी ऑफर इट, अब हम क्यों गाते हैं भजन? टू एक्सप्रेस आवर डिवोशन, ये मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी कई बार बता दिया। टू एक्सप्रेस आवर थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड या फिर डिवोशन। ठीक है, कि हम तुम्हारे चरणों में समर्पित हैं, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना, और जो भी आपने दिया उसके लिए थैंक यू। तो वही हो गया डिवोशन शो करने के लिए या फिर थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये हो गया हिम का मीनिंग। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि हिम वर्ड जो है वो अपने आप में ही एक बहुत डिफरेंट सा वर्ड है, मतलब कई बार इसका मीनिंग ही नहीं पता होता बच्चों को। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले समझना जरूरी है, क्योंकि जो हमारी पोएम है वो इसी पे बेस्ड है। उसके बाद कहते हैं सम पोएट्स एंड ऑथर्स यूज वर्ड्स दैट आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ कॉमन यूजेज, सच वर्ड्स आर कॉल्ड आर्केक वर्ड्स। आर्केक मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि पुराने हो गए हैं और अभी जो है वो कॉमनली यूज नहीं होते हैं, नो लॉन्गर इन यूज। ठीक है, पुराने हो गए हैं, काफी पुराने, पहले के टाइम पे यूज होते थे, अब नहीं होते। सो वर्क इन पेयर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे कुछ सेंटेंस दिया गया, उसमें आपको पहले वर्ड्स देखने हैं और फिर उनके मीनिंग चेक करने हैं। दो आर माई फ्रेंड एंड आई ट्रस्ट दी, दाई काइंडनेस इज ग्रेट एंड एवरीथिंग दैट इज माइन इज दाइन। तो ये वर्ड है, ये जो आप देख रहे हो ना, दो, आर्ट, दी, दाइन, उसके बाद ये जो है दाई, ये जो वर्ड्स है ना ये अभी यूज नहीं होते हैं, अभी हम यू, योर, योर्स ये वर्ड्स यूज करते हैं। तो इनको आपको बताना है कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है। दो का मतलब जो है वर्ड दैट इज यू एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, सो दो आर माई फ्रेंड, तो दो आर माई फ्रेंड। आर्ट आप देख ही गया होगा, आर वर्ड है, ये आर के लिए यूज किया गया है। दी जो वर्ड है वो यूज हुआ है योर के, यू के लिए, बट एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आई एंड आई ट्रस्ट दी, अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे ना तो ऐसे करेंगे, सो यू आर माई फ्रेंड, आई ट्रस्ट यू। यहां पर जो यू है वो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो गया, यहां पर यू है वो ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद योर काइंडनेस इज ग्रेट, योर काइंडनेस, ठीक है, योर, तो नंबर 5 आ गया। योर काइंडनेस इज ग्रेट एंड एवरीथिंग दैट इज माइन इज योर्स। ठीक है, तुम्हारी, योर्स, तो ये आ गया नंबर 1। बस इसको यू से रिप्लेस करके देख लो, आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट में क्या है, वर्क इन पेयर्स, रीड द पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग। आपको कुछ जो अंडरलाइन वर्ड दिए गए हैं इनके मीनिंग्स को जो है मतलब मीनिंग्स आपको जो है वो करेक्ट टिक करने हैं। तो सबसे पहले देखो क्या कहता है, अंडर द गोल्डन रेडियंस ऑफ द इवनिंग सन। सो रेडियंस मतलब ब्रिलियंस। ठीक है, सो ब्रिलियंस ऑफ द इवनिंग सन द विलेजर्स गैदर टू पे ट्रिब्यूट, रिस्पेक्ट, चेरिस्ड एल्डर, चेरिस्ड मतलब लव्ड, ठीक है, टू देयर लव्ड एल्डर हु हैड डेडिकेटेड हिज लाइफ टू देयर वेलबींग, हिज वाइज काउंसल एडवाइस had guided generations, steering them through challenges, known for his munificent spirit, मतलब generous, he never hesitated to share his resources generously। तो ये आपको ऐसे ही बस टिक करने हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पोएम, जो कि एक भजन की फॉर्म में है। उसमें पहले हमें बताया गया कि ये जो पोएम है ना ये 3 सेक्शंस में है। ठीक है, पैराग्राफ 4 है लेकिन इसके सेक्शन 3 है, जिसमें एक तो है मैन की वॉइस है, फिर उसके बाद विमेन की वॉइस है और लास्ट में सबकी वॉइस है। ठीक है, मतलब पहला जो ये जो स्टैंजा है, 2 स्टैंजास जो हैं ये आदमियों की तरफ से गाए जाएंगे, आदमी इसमें गा रहे हैं। फिर जो थर्ड स्टैंजा है वो औरतें गा रही हैं और फिर लास्ट में सब एक साथ गा रहे हैं। ठीक है, और एक भजन की तरह है ना, जैसे आपने सुना भी होगा भजनों में भी कई बार क्या होता है ना, जैसे पहले एक कोयर ग्रुप गाता है फिर उसके पीछे पीछे दूसरे जो पब्लिक में बैठे होते हैं, सत्संग में बैठे होते हैं, वो लोग गाते हैं। तो ऐसे ही वो लाइनें जो है वो अलग अलग डिवाइड की हुई हैं, कई बार सेम रिपीट भी होती हैं। तो ऐसे ही ये जो है मैंस वॉइस पहले जो है वो आदमियों की आवाज में गाया जा रहा है। सो क्या है लाइंस, देखो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं वो, लॉर्ड ऑफ द लोटस, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, bright and munificent Lord of the morn, thine is the bounty that prospered our sowing, thine is the bounty that nurtured our corn। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये किसी को एड्रेस कर रहे हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं, लॉर्ड ऑफ द लोटस मतलब कमल की देवी, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट फसलों की देवी, ब्राइट एंड म्यूनिफिशेंट मतलब जेनरस, ठीक है, जो कि काफी ब्राइट है और जेनरस है मतलब दूसरों के लिए हेल्प करने वाली है,
लॉर्ड ऑफ द मॉर्न, मॉर्निंग की देवी। अब ये किसको एड्रेस कर रहे हैं? लॉर्ड लक्ष्मी, ठीक है, मतलब लक्ष्मी माता को बोल रहे हैं, गॉडेस लक्ष्मी को। क्यों? क्योंकि वही जो है कमल पे विराजमान होती हैं और वो धन देती हैं, दौलत देती है ना, धन की देवी है। तो धन कैसे आएगा? अगर फसलें होंगी तो पैसा आएगा। सो ये वो लक्ष्मी माता को जो है एड्रेस कर रहे हैं और उनको थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है। सो लॉर्ड ऑफ द लोटस, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, आदमी गा रहे हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि हे कमल की देवी, हे फसलों की देवी, तुम बहुत ब्राइट हो, तुम बहुत जनरस हो, दूसरों की हेल्प करने वाली हो। लॉर्ड ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की देवी हो। दाइन इज द बाउंटी दैट प्रॉस्पर्ड आवर सोइंग, तुम्हारी जो मतलब तुम्हारा जो खजाना है, बाउंटी मतलब ट्रेजर, ठीक है, तुम्हारा जो खजाना है वो हमारी फसलों को, जो भी हम बोते हैं, जो भी हम उगाते हैं, उसको सक्सेसफुल करता है, प्रॉस्पर करता है, मतलब सक्सेसफुल करता है। उसके बाद कहता है दाइन इज द बाउंटी दैट नर्चर्ड आवर कॉर्न, और तुम्हारा जी जो खजाना है उसी से जो हमारी क्रॉप्स हैं, कॉर्न मतलब मक्की होती है, जैसे क्रॉप्स जो हमारी फसलें हैं वो ग्रो करती हैं, वो मतलब काफी सक्सेसफुली जो है हम फसलें उगा पाते हैं। उसके बाद कहते हैं, यहाँ पे तो वो उसको बोल रहे हैं ना, उसको मतलब माता को बोल रहे हैं कि भाई तुम बहुत ग्रेट हो, तुम्हारी ट्रेजर की वजह से, तुम्हारे खजानों की वजह से, तुम्हारी रहमत की वजह से हम जो है सफल हैं, हम फसलें उगा पाते हैं और हमारी जो फसलें हैं वो अच्छे से ग्रो भी करती हैं। उसके बाद कहते हैं वी ब्रिंग दी आवर सॉन्ग्स, दी मतलब यू है ना, यू, वी ब्रिंग यू फॉर यू आवर सॉन्ग्स एंड आवर गार्लैंड्स फॉर ट्रिब्यूट, हम तुम्हारे लिए, हे माता, हम तुम्हारे लिए अपने सॉन्ग्स और अपनी जो ट्रिब्यूट, जो हम तुम्हें रिस्पेक्ट देने आए हैं, उससे हम तुम्हारे लिए फूलों की मालाएं लाए हैं। द गोल्ड ऑफ आवर फील्ड्स, हमारे खेत में जो भी गोल्ड उगता है, मतलब जो हमारी फसल है, एंड द गोल्ड ऑफ आवर फ्रूट, और जो हमारी मेहनत का फल है उसका एक हिस्सा, मतलब जैसे वो ऑफरिंग देने जा रहे हैं, उसका एक हिस्सा हम तुम्हारे लिए लाए हैं। ओ गिवर ऑफ मेलोइंग रेडियंस, वी हेल दी। ओ गिवर ऑफ मेलोइंग मतलब रिलैक्सिंग, रेडियंस मतलब लाइट और ग्लो, ठीक है। हे देवी, तुम हमें एक ऐसा रास्ता, ऐसा प्रकाश देने वाली हो, ऐसी ग्लो देने वाली हो जो हमारे लिए काफी रिलैक्सिंग होता है। वी हेल दी, हेल होता है जय जयकार करना, ठीक है, हम तुम्हारी प्रेज करते हैं, हम तुम्हारी जय जयकार करते हैं, ठीक है। वी प्रेज दी, हम तुम्हारी प्रेज करते हैं। ओ सूर्य, अब यहाँ पे वो सूर्य भगवान को भी बोल रहा है कि ओ सूर्य विद सिंबल एंड फ्लूट, ठीक है, सूर्य देवता को भी बोल रहा है, वो भी मॉर्निंग का देवता है ना। तो वो कहता है कि हे सूर्य भगवान, हम अपने सिंबल, सिंबल क्या होते हैं? झांझ, जो वो दो वो लोहे के होते हैं ना, हाथ में पकड़ के ऐसे छन 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 उनको बजाते, मतलब एक दूसरे के साथ टकरा के उनको बजाया जाता है। आप ये फोटो में देखोगे तो ये लड़के के हाथ में जो है ये सिंबल है, ये फ्लूट है, ठीक है। तो वो कहता है कि हम अपने सिंबल से और फ्लूट से, अपनी झांझ से, अपनी बांसुरी से, मतलब गा गा कर, भजन गा गा कर आपकी प्रेज करते हैं, आपको थैंक यू बोलते हैं और आपकी जय जयकार करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें, इस पैराग्राफ में इन्होंने दो को थैंक यू बोला, एक लक्ष्मी माता को, ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, सूर्य भगवान को। उसके बाद फिर कहता है लॉर्ड ऑफ द रेनबो, अब किसकी बात कर रहा है? पानी के देवता की, ठीक है। वी प्रेज दी वरुणा, लॉर्ड ऑफ द रेनबो, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, हे इंद्रधनुष के देवता, हे फसलों के देवता, ग्रेट एंड बेनिफिशेंट लॉर्ड ऑफ द मेन, ठीक है, मतलब तुम सबसे जरूरी हो, तुम सबसे ज्यादा जेनरस हो, मतलब अगर बारिश ना हो तो हमारी फसलें कैसे पैदा होंगी, है ना, फसलें उगेंगी नहीं, तुम सबसे मेन हो। दाइन इज द मर्सी दैट चेरिश्ड आवर फुरोस, तुम्हारी ही दया के भरोसे, मतलब तुम्हारी ही जो दया भाव है, जो तुम हमारे ऊपर दया करते हो, इसी से हमारी जो फुरोज क्या होती है, जैसे मतलब खेत में ऐसे छोटी छोटी ऐसे लाइनें सी बनाते हैं ना, उसके अंदर फिर बीज बोते हैं, तो वो फुरोज बोलते हैं उसको, ऐसे उनके अंदर बीज उगाए जाते हैं। कहता है तुम्हारी ही दया से, तुम्हारी ही रहमत से हमारी जो फुरोज होती हैं, जिनके अंदर हम बीज लगाते हैं, वो प्रोटेक्टेड रहती हैं और वो लव्ड मतलब खुश रहती हैं, ठीक है, मतलब वो ग्रो करती हैं, एक्चुअली उनको प्रोटेक्शन मिलती है, बारिश आएगी तभी बीज उगेंगे।
उसके बाद कहता है दाइन इज द मर्सी दैट फोस्टर्ड आवर ग्रेन, और तुम्हारी ही दया की वजह से हमारी जो फसलें हैं वो उग पाती हैं। फोस्टर्ड का मतलब होता है एनकरेज, एनकरेज फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब कि एनकरेज द डेवलपमेंट, मतलब तुम्हारी दया की वजह से ही हमारी जो फसलें हैं ना उनको एनकरेजमेंट मिलता है कि वो ग्रो करें, डेवलप करें, ठीक है, तो वो अदरवाइज तो वो ग्रो ही ना कर पाए। फिर इस चारों में उसको उसने थैंक यू बोला, मतलब चारों में तो ये बताया कि तुम्हारी वजह से होता क्या है, 4 लाइन्स में। फिर कहता है कि अब हम तुम्हें थैंक यू बोल रहे हैं, वी ब्रिंग दी आवर थैंक्स, हम तुम्हारे लिए अपना थैंक यू लेकर आए हैं, एंड आवर गार्लैंड्स फॉर ट्रिब्यूट, और हमारी जो है फूलों की मालाएं लाए हैं तुम्हें ट्रिब्यूट देने के लिए। द वेल्थ ऑफ आवर वैलीज न्यू गार्नर्ड एंड राइप, ठीक है, जो हमारी वैलीज हैं उनमें जो भी मतलब जो भी उगता है, जो भी उनका खजाना है, जो उनका पैसा है, और जो भी नई फसलें उगी हैं वो हम तुम्हारे लिए लाए हैं, न्यू पकी हुई और फसलें। ओ सेंडर ऑफ रेन, ओ रेन सेंड करने वाले देवता, एंड द ड्यू फॉल, और ड्यू भेजने वाले, जो ड्यू क्या होता है, ओस की बूंदे जो सुबह सुबह होती है ना घास के पत्तों पे, आपने देखा होगा पानी की बूंदे वगैरह होती हैं। तो कहता है हे बारिश देने वाले, हे ड्यू देने वाले, वी हेल दी, हम तुम्हारी जय जयकार करते हैं, वी प्रेज दी, हम तुम्हें प्रेज करते हैं, वरुणा विद सिंबल एंड पाइप, ठीक है, हे वरुण भगवान, हम अपने सिंबल, अपनी झांझ और अपनी पाइप से, अपने फ्लूट से, अपने मतलब जो भी हम ये जो झांझ वगैरह बजा के, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा के तुम्हारी जय जयकार करते हैं और तुम्हें प्रेज करते हैं, ठीक है। जैसे माता रानी के लिए या जिसके लिए भी भजन गाए जाते हैं तो हम उसमें भी बोलते हैं ना, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार, तो वो साथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं। तो दैट मीन्स कि वो क्या होता है, गाने वाला जो लिरिक्स होते हैं, जो लिरिक्स लिखे जाते हैं उसमें वो यही बता रहे होते हैं कि भाई हम तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और विद हमारे वर्ड्स, हमारी ऑफरिंग्स, हम जो भी आपके लिए लेकर आए हैं। मंदिर में जाते हैं हम, प्रसाद लेके जाते हैं, है ना, और क्या नाम है, जैसे आपने माता की भेंटें सुनी होंगी, तुम्हारे लिए हम चुनरी लाए हैं, है ना, प्रसाद लाए हैं, जैसे हलवे का प्रसाद लाए हैं, भोग लाए हैं, तो वो सब क्या होता है, वो ऑफरिंग ही शो कर रहे हैं ना। ऐसे ही ये लोग भी यहाँ पर अपनी ऑफरिंग्स शो कर रहे हैं कि हे भगवान, हे देवता, हम तुम्हारे लिए अपनी फसल का एक हिस्सा जो पक गई है, तैयार हो गई है बिल्कुल, वही हमारा धन है, वही हमारी वेल्थ है, और हम अपनी जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाए हैं, साथ में कुछ गार्लैंड्स वगैरह, माला वगैरह लाए हैं, साथ में अपना थैंक यू लाए हैं, और हम आपकी प्रेज करते हैं, जय जयकार करते हैं। कहने का मतलब यही है कि वो अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। अब इसके बाद ये विमेन का स्टैंजा है, ये औरतें गा रही हैं। वो क्या कहती हैं, क्वीन ऑफ द गोड फ्लावर, गोड फ्लावर का जो है मतलब ये जो फ्लावर है ना, ये गोड फ्लावर जिसको हम बोल रहे हैं, ये एक ऐसा फ्लावर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फर्टिलिटी को। फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन, ठीक है, उपजाऊपन का मतलब अब क्या होगा, आप सोच रहे होगे, इसे तो फर्टिलिटी आसान था, उपजाऊपन तो और मुश्किल हो गया। जब भी किसी चीज में कुछ ग्रो करता है, मिट्टी में फसलें ग्रो करती हैं, या एक जो विमेन है जैसे वो एक जनरेशन को ग्रो करती है ना, आपकी मम्मी ने आपको पैदा किया, दैट मीन्स कि योर मदर, उनके अंदर भी ये जो फर्टिलिटी पावर है वो है, और धरती में भी वो फर्टिलिटी पावर है, ठीक है। तो ये जो औरतें हैं वो ये स्टैंजा गा रही हैं कि ओ क्वीन ऑफ द गॉड फ्लावर, हे क्वीन, फर्टिलिटी की क्वीन कौन है, वो मदर अर्थ, हमारी धरती, क्वीन ऑफ द हार्वेस्ट, जो फसलें उगती हैं उनकी रानी, स्वीट एंड ओमनीपोटेंट मदर, ओ अर्थ, तुम बहुत ही स्वीट हो, बहुत ही अच्छी हो, ओमनीपोटेंट मतलब ऑल पावरफुल, यू हैव ऑल द पावर्स, ठीक है। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है जिसमें सभी पावर्स हों, और मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल। तो वो किसको कह रही हैं, धरती को प्रणाम कर रही हैं, धरती को बोल रही हैं, दाइन इज द प्लेंटिफुल बॉसम दैट फीड्स अस, कहती है तुम्हारे पास ही वो शक्ति है, वो मतलब पावर है जो हमें फीड करती है, क्योंकि अगर धरती में फसलें ग्रो ही ना हो तो फिर हम खाना कहाँ से खाएंगे, है ना। और बसम का मतलब है छाती, चेस्ट, मतलब कि तुम्हारी धरती पर, धरती का जो है सरफेस है उसके ऊपर ही फसलें ग्रो करती हैं, और तुम्हारी ही मतलब जो पावर्स हैं उनसे हमें फीड मिलती है। दाइन इज द वूम वेयर आवर रिचेस हैव बर्थ, और कहती है तुम्हारी ही मतलब वोम में, मतलब कि तुम्हारा ही जो
लगभग तुम्हारा हिस्सा है, जहाँ पे हम लोग पैदा होते हैं, मतलब जहाँ से हम जो है ग्रो करते हैं, वेयर आवर रिचेज हैव बर्थ, जहाँ से हमारे लिए पैसा जो है वो पैदा होता है, ठीक है, आगे बढ़ता है। जब फसलें उगती हैं धरती के सरफेस में फसलें उगती हैं और वहीं से फिर हमें पैसा मिलता है ना, तो मतलब वहां से ही हमारे पास वेल्थ आती है। तो ये धरती को थैंक यू बोल रही है, यहाँ पे उसको प्रेज कर रही हैं कि तुम्हारी ही वजह से हम जो है ग्रो कर पाते हैं, तुम्हारी ही वजह से हम अपने आप को फीड कर पाते हैं। फिर कहती है कि वी ब्रिंग दी आवर लव एंड आवर गार्लैंड्स फॉर ट्रिब्यूट, हम तुम्हारे लिए अपना प्यार और अपनी जो ट्रिब्यूट की गार्लैंड्स हैं वो लाए हैं। विद गिफ्ट्स ऑफ दाई ऑपुलेंट गिविंग वी कम, ऑपुलेंट का मतलब है लग्जूरियस, गिविंग वी कम, ठीक है, कहती है हम तुम्हारे लिए जो तुमने हमें दिया है लग्जूरियस जो चीजें हैं उन्हीं का एक पार्ट जो है वो हम तुम्हारे लिए एज गिफ्ट लाए हैं। ओ सोर्स ऑफ आवर मैनी मैनीफोल्ड ग्लैडनेस, तुम हमारी मतलब दो दुगनी तिगनी चौगनी बहुत सारी खुशियों की सोर्स हो। वी हेल दी, हम तुम्हारी जय जयकार करते हैं। वी प्रेज दी, हम तुम्हें प्रेज करते हैं। ओ पृथ्वी, अब अर्थ को ही हिंदी में बोला गया है पृथ्वी, विद सिंबल एंड ड्रम, सिंबल बजा के और ड्रम बजा के हम तुम्हें प्रेज करते हैं, तुम्हारी जय जयकार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो धरती को थैंक यू बोल रही है, क्योंकि सबसे पहले गॉडेस लक्ष्मी, फिर हो गया सन, ठीक है, सन नहीं होगा तो फसलें ग्रो नहीं होंगी। फिर हो गया वरुण देवता, क्योंकि पानी भी चाहिए, बारिश होगी तो फसलें उगेंगी। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है अर्थ, क्योंकि अगर अर्थ ही नहीं होगी, अर्थ में फर्टिलिटी नहीं होगी तो फिर फसलें ग्रो कैसे करेंगी, चाहे कितना भी पानी दे लो, कितना भी धूप दिखा लो, कुछ नहीं होगा, है ना। तो अर्थ को भी बहुत बड़ा थैंक यू जो है वो बोला गया है कि तुम्हारी ही वजह से हम लोग सरवाइव कर पाते हैं। अगर अर्थ में फर्टिलिटी पावर ना होती तो हम भूखे मर जाते, है ना। अब उसके बाद सब एक साथ गा रहे हैं, किसको थैंक यू कर रहे हैं, लॉर्ड ब्रह्मा को, ठीक है। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, हे इस ब्रह्मांड के देवता, हे हमारे देवता, मतलब जिसकी वजह से हमारा सृजन हुआ है, जिसकी वजह से हम बने हैं। फादर एटर्नल, फादर एटर्नल मतलब, एटर्नल का मतलब होता है इमोर्टल, द वन हु लिव्स फॉर एवर, तुम हमेशा से हमारे फादर हो। इनएफेबल ओम, मतलब तुम ओम हो, और इनएफेबल का मतलब क्या है कि तुम्हारी जो ग्रेटनेस है, यू आर टू ग्रेट दैट योर ग्रेटनेस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, कांट बी एक्सप्रेस्ड विद वर्ड्स, जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, तुम ऐसी पावर हो, ठीक है। देखो किसको एड्रेस कर रहा है, हे ब्रह्मांड के देवता, हे हमारे जिसने हमारा सृजन किया, जिसकी वजह से हम हैं वो देवता, तुम हमारे फादर हो, तुम शाश्वत हो, एटर्नल हो, तुम्हारा कोई एंड नहीं है, मतलब तुम हमेशा के लिए हो। और तुम्हारी जो परंपरा नहीं कहूंगी, महिमा, तुम्हारी जो महिमा है उसको हम वर्ड्स में नहीं गा सकते। तुम ओम हो, आदि हो, अनंत हो। दो आर द सीड, तुम ही सीड हो, एंड द स्कीथ ऑफ आवर हार्वेस्ट, और तुम ही स्कीथ हो हमारी हार्वेस्ट की। कहने का मतलब इस लाइन में बहुत गहरा मीनिंग है। कहता है कि दो आर द सीड एंड द स्कीथ ऑफ आवर हार्वेस्ट, तुम्हारे ही अंदर वो पावर है जिसकी वजह से मतलब कोई चीज उगती है और ग्रो करती है और फिर पकती है और कटती भी है। कहने का मतलब ये है कि जो सीड जब हम लगाते हैं, सीड जब लगाते हैं वो भी तुम्हारी वजह से ही उगता है, और जब हम फसल उगने के बाद उसको काटते हैं, हार्वेस्ट, स्कीथ, स्कीथ जो होता है वो दराती होती है, फसल काटने वाला एक टूल, और सीड हो गया जो फसल को शुरू करता है, ठीक है, और स्कीथ हो गया जो उसको एंड करता है, उसको काटता है। तो कहता है ये सब तुम्हारी ही वजह से है, तुम ही हो ये सब कुछ। यहाँ पर जो है मेटाफर पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, क्योंकि वो उसी की सृजन और उसी की जो है ग्रोइंग पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो तुम ही सीड हो, तुम ही स्कीथ हो हमारी हार्वेस्ट की, तुम ही उगाने वाले हो, तुम ही उसको पालने वाले हो, तुम ही उसको पककर तैयार करने वाले हो। दो आर आवर हैंड्स एंड आवर हार्ट एंड आवर होम, तुम ही मतलब करता धरता हो सभी चीजों के, तुम ही हमारे दिल में हो, तुम ही हमारा घर हो, तुम ना होते तो कुछ ना होता। फिर वही उसके लिए बोल रहे हैं, वी ब्रिंग दी आवर लाइव्स एंड आवर लेबर्स फॉर ट्रिब्यूट, हम तुम्हारे लिए अपनी जिंदगियां, अपनी लेबर्स, अपनी मेहनत का जो ट्रिब्यूट है वो लाए हैं।
ग्रांट अस द सिकर द काउंसिल द सकर द काउंसिल द केयर। ठीक है, ग्रांट अस द सकर मतलब हमें, ग्रांट अस क्या होता है, हम जब एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें लिखते हैं ना, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, मुझे अपनी एक दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। तो ये जो काइंडली जो ग्रांट है इसका मतलब है कृपा करें। अब वो कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मा को कह रहे हैं कि प्लीज हमारे ऊपर कृपा करो, विद अस दाई सक्कर मतलब तुम्हारी, सक्कर मतलब तुम्हारी सपोर्ट और असिस्टेंस। ठीक है, मतलब तुम हमारी हेल्प करो। दाई काउंसिल मतलब तुम्हारी एडवाइस दो हमें। एंड दाई केयर और तुम ही हमारी केयर करो, हमारी प्रोटेक्शन करो, कि हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकते। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, हमें हमेशा अपना साथ देते रहना, अपने एडवाइस देकर हमें रास्ता दिखाते रहना और हमारा ध्यान रखना। ओ लाइफ ऑफ ऑल लाइफ एंड ऑल ब्लेसिंग वी हेल दी। हे जीवन के जीवन मतलब लाइफ के भी तुम लाइफ देने वाले हो, तुम सभी तरह की ब्लेसिंग्स हो, हम तुम्हारी जय जयकार करते हैं। वी प्रेज दी ओ ब्रह्मा विद सिंबल एंड प्रेयर, हम तुम्हारी प्रेज करते हैं और ब्रह्मा हो, ये भगवान ब्रह्मा, विद सिंबल एंड प्रेयर, और हमारी प्रेयर से, हमारे वर्ड्स से और हमारे सिंबल से हम तुम्हारी जो है वो प्रेज करते हैं, जय जयकार करते हैं। रिटन बाय सरोजनी नायडू। ठीक है, आपने देखा मतलब एक भजन की फॉर्म में ही ये जो पोएम है वो लिखी गई है, और ये जो भजन है वो मतलब भगवान को थैंक यू तो बोल रहा है, लेकिन किस चीज के लिए, फसलों के लिए, हार्वेस्ट के लिए, क्योंकि अगर फसलें ना उगती तो फिर हम लोग खाते कैसे, है ना। तो हर त्योहार मतलब जो भी फेस्टिवल, जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है उसमें जो लोग होते हैं वो ऐसे ही भगवान को थैंक यू बोलते हैं फसल के लिए। ठीक है, जैसे बैसाखी आएगा, या आप अगर साउथ में रहते हैं ओणम आएगा, ठीक है, या और भी त्योहार हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बिहू है। अब इन त्योहारों में होता क्या है, भगवान के चरणों में फसल का एक हिस्सा जो है वो अर्पित किया जाता है, या जैसे कुछ लोग हैं वो लंगर वगैरह लगाते हैं, ताकि वो, कहने का मतलब यही होता है कि भगवान को ही ऑफरिंग कर रहे होते हैं, और साथ में भजन गाकर या कुछ भी गाने जो भी गा बजाकर, ठीक है, म्यूजिक के साथ भगवान को थैंक यू बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है एक हार्वेस्ट हिम का मतलब कि फसल के लिए थैंक यू बोला गया है एक भजन की फॉर्म में। अभी इस पोएम में बहुत कुछ सीखने वाला है। मैं एक एक वीडियो जो है ऐड ऑन करके बनाऊंगी इसकी एक्सप्लेनेशन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए, जिसमें हम इसकी राइमिंग स्कीम, पोएटिक डिवाइसेस, रिपीटेशन, ये सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो अभी के लिए आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखो। कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप शेयर कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसको और अच्छे वर्ड्स में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे वर्ड्स में लेकर आऊं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।